जी ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ खिजर हयात साहब हैं। खिजर हयात साहब दुबई से तशरीफ लाए हैं। इनके फाइनेंशियल्स और इनके प्रोफेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। खिजर साहब ने मेरा कासिम अली शाह फाउंडेशन पे जो लेक्चर था वो भी अटेंड किया, यंग मैन ने भी अटेंड किया। और इसने मुझे सबसे बड़ी जो खुशी है वो इस बात की है कि खिजर भाई अपने बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, उसको ये बातें सुना रहे हैं, उसके कानों में डाल रहे हैं। काश कि इनकी तरह जो बाकी वालदेन हैं हमारे मुल्क के, उनको भी ये अकल आए कि हमारे बच्चे बगैर फाइनेंशियल लिटरेसी की तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तान ग्रो नहीं कर सकता जब तक वो पैसे को संभालना, पैसे को बढ़ाना नहीं सीखता। सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद, और इनका बेटा किसी दिन इनको दुआएं देगा। और बच्चे को भी शाबाश, इंशाल्लाह। जो बजाय वीडियो गेम में खेलने के और इधर उधर करने के वो बैठ के हमारी बोरिंग बातें सुन रहा है फाइनेंस की। खिदर भाई का इंशाल्लाह। क्वेश्चन था मेरे से, जो मैंने उनको खास रिक्वेस्ट की है कि ये सारी बातें मैं आपको सामने बिठाकर इंडोर्स करना चाहता हूँ। इनके साथ इनके एक और कुलीग, इनके एक दोस्त पाकिस्तान आए, और वो एक साइजेबल अमाउंट अमाउंट हम उनकी भी नहीं बताएंगे, एक मिलियंस में अमाउंट जो है वो उनके पास मौजूद थी। उनको समहाउ उन्होंने, एक कंपनी है, हम उसका नाम नहीं लेते, बहुत ज्यादा वीडियोस बदल बदल के बंदे, वो कराची के तिलियर किस्म के बंदे हैं, आपको आवाज से अंदाज हो जाएगा। और कभी फनी वीडियोस बनाते हैं, भाई मार्केट को ये हो गया, भाई मार्केट को वो हो गया, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उनके हत्थे वो चढ़ गए। वो जब उनके हत्थे चढ़े तो उन्होंने उनका सरमाया सारा लगाया। अब खिजर साहब से मैं उनकी कहानी पूरी सुनता हूँ, उनके फ्रेंड की, और फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि खुदारा ये जो तिलियर हैं इनके चक्कर में ना पड़े। ये जो आपको झूठ बोलते हैं, ये वीडियोस बनाकर आपको अट्रैक्ट करते हैं, देखें भाई, इस काम को खुद समझे, किसी को अपने पैसे का कंट्रोल ना दें। इनके दोस्त के पैसे का कंट्रोल भी उस बंदे ने लिया, और उसने 3 माह में इनको 20% का इनके फ्रेंड को नुकसान पहुंचाया है, 90 दिनों के अंदर। और वो अभी भी उनके काबू चढ़ा हुआ है, और वो कहते हैं जी हमारे ग्रुप में पैसे दें आप और हम बाइंग सेलिंग करें, जो व्हाट्सएप ग्रुप में मना करता हूं कि उसमें कभी ना घुसे। और उसमें बाइंग सेलिंग कराने का और इन ब्रोकरों को अपने पैसे देने का क्या नतीजा निकलता है, उनकी कहानी सुनी। खिदर साहब उसके मुकाबले में इंतहाई अक्लमंद आदमी है। इन्होंने 1 रुपया भी अपना जाया नहीं किया। इन्होंने कहा कि यार ये बंदा जो इतनी बातचीत कर रहा है कि उसकी मैं बात सुनूं। ये वहां आए, इन्होंने मेरा फ्री लेक्चर अटेंड किया। उसके बाद इन्होंने मुझसे सेशन बुक किया, जैसे सब करते हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। मैंने इनको स्ट्रेटेजी ये दी कि 3 लाख पे कैप करें आप। 10-25 हजार से 3 लाख के दरमियान में लोगों को कहता हूँ कि अगर 3 लाख होगा तो जरा आपको बाइंग सेलिंग के लिए मौका थोड़ा मिल जाएगा। मैंने इनको कहा कि जी आप उस पर कैप करें, हमारा फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम आप अमल करें। आपको इंशाल्लाह ताला आज तक कभी किसी को नुकसान उसमें नहीं हुआ। क्यों जी? पहले तो आप सब, पहला सवाल मेरा ये है कि क्या 90 डे प्रोग्राम जो आपको समझाया उसमें नुकसान पॉसिबल है? क्यों जी खिदर भाई? नहीं सर, इसमें कोई नहीं है सर, इसमें 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 कोई मुनाफा लॉस। होगा। थोड़ा मुनाफा कमाएं, ज्यादा मुनाफा कमाएं, हर पाकिस्तानी को मैं ये कहता हूं कि वो एक थोड़ा सरमाया मार्केट में पहले नॉलेज गेन करें, उस सरमाए को थोड़े को डालें, उसको 90 दिन बाद अपनी स्टेटमेंट निकालें अकाउंट की, उसको देखें, उसको समझें, अगर काम समझ में आ रहा है तो उसको बढ़ाएं, वरना उसको वहीं पे रहने दें, वरना उसको खत्म कर लें। तो ये हमारी बात यहां तक हुई। अब मैं इनसे कहूंगा कि अपने दोस्त की कहानी सुनाए, क्योंकि इनका काफी करीबी दोस्त है। उसको कैसे ट्रैप किया ब्रोकर ने, और ये हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए सुनाते हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो ब्रोकर हूं ही नहीं कि मैं कहूं कि जी उनके पास अकाउंट ना खोले, मेरे पास खोल लें। आई एम नॉट अ ब्रोकर। जी खिदर भाई, जरा हमें बताएं क्या हुआ आपके फ्रेंड के साथ। और ये पब्लिक सर अवेयरनेस देखिए, के लिए हम कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले और लोग बचे इस चीज से। जी। सर बिल्कुल सर, ऐसा मेरा जो मैसेज ये बिल्कुल पब्लिक मैसेज ही है कि मेरे एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ दुबई में ही जॉब कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान वो आए तो उसने भी ऐसा ही किया है कि उसने मतलब कि बगैर सीखे, बगैर कुछ लर्निंग की, उसने पैसा मतलब किसी ब्रोकर के कहने पे, ऐसे जैसे सोशल मीडिया को फॉलो करते उसने पैसा कम से कम 1 मिलियन से ऊपर उसने इन्वेस्ट कर दिया उसमें पैसा। ठीक है। तो ब्रोकर उसको यही कहते हैं कि भाई हम आपको देख रहे हैं, हम आपका अकाउंट मैनेज करेंगे, आपको अभी आप लाखों कमा लेंगे, महीने का लाख कमा लेंगे, 2 लाख कमा लेंगे। इस तरह ब्रोकर ने उसको मिसलीड किया है बगौर मेरे दोस्त के ऊपर। ठीक है। तो अभी तक वो बंदा, यानी कि अभी इसको चीज को 5-6 माह हो चुके हैं,
तो मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो दोस्त है, वो कम से कम इस वक्त वो 3 लाख लॉस में है इस टाइम। इसके साथ आपने मुझे ये भी पूछा कि डिफॉल्टर कंपनियों में भी उसका ब्रोकर उसे इन्वेस्ट करता हाँ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, ऐसा मुझे उसने बताया था कि मैंने फिर, क्योंकि मेरे पास कुछ नॉलेज था मार्केट का, तो जी। मैंने सीखा, बस बल्कि आपसे मैंने सीखा। फिर मैंने उससे ये बात की कि भाई आपने पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है और किस कंपनी में, तो कहता है कि मैंने कुछ डिफॉल्ट कंपनी थी, मैंने उसमें भी इन्वेस्ट किया है। तो मेरे ख्याल में सर डिफॉल्ट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था सर। बिल्कुल आपकी नहीं सर क्या करना राय चाहिए। है? मैंने तो आपको कहा जूते मारने चाहिए उस बंदे को जिसने ऐसा मशवरा दिया है डिफॉल्ट कंपनी में इन्वेस्ट करने का। हाँ, तो एक कंपनी से ऑलरेडी डिफॉल्ट, तो उसमें पैसा, मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डिफॉल्ट का मतलब ही ये है कि ये बंदा अपने अपने जो कर्जे हैं वो नहीं उतार सकता। अपनी जो जी इसके हालात जो है वो नीलामी की तरफ जा रहे हैं, तो अब नीलामी वाले बंदे के साथ सरमायाकारी करेंगे तो सरमाया डूबेगा। अब ये कुछ बातें जो मैंने इनके साथ डिस्कस की, मैं आप लोगों के साथ चाहूंगा कि आप लोग इन बातों को समझ लें, बैरून मुल्क रहने वाले लोग भी समझ लें। हर रोज बाइंग सेलिंग के सुनहरे ख्वाब न देखें। ठग जब तक जिंदा है, लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। ये सब ठग हैं। ब्रोकर की इलीगल है, ये इस पे रिपोर्ट हो सकती है उस ब्रोकर की कि वो आपका अकाउंट हैंडल कर रहा है। ये इलीगल है, ब्रोकर को इजाजत नहीं है खुद से बाइंग सेलिंग करने की आपके अकाउंट की। लेकिन वो जी जो जी। गरीब लड़के होते हैं, 25-30 हज़ार रुपया महीने की सैलरी के लोग होते हैं, वो आप लोगों को कहते हैं जी मैं ही बाइंग सेलिंग कर दूंगा, और फिर जब लॉस हो जाता है तो कहते हैं इसी का नाम मार्केट है। और इसीलिए हाँ जी, 98% लोग मार्केट से बिल्कुल सर, लॉस ऐसे करके बिल्कुल सर, निकलते आपने हैं। सही जी। कहा। जी। ऐसे ही कहते हैं सर, कहते हैं कि बस ये मार्केट है, जी। कभी नीचे जा सकती, कभी ऊपर जा सकती है। तो इसमें मैं कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूं जो मैंने यहाँ लिखी हैं इनके साथ डिस्कशन के दौरान, कि हर रोज बाइंग सेलिंग डेली ट्रेड के पीछे मत जाएं। आपको सिर्फ बैंकरप्ट करेगी रोज की बाइंग सेलिंग। ये ख्वाब सुनहरे इसलिए दिखाते हैं, बार बार खरीदाते बिकवाते सिर्फ अपने कमीशन के लिए। उसके बाद इनके दोस्त को उसने धमकी दी कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर गए तो फिर देखूंगा आप करेंगे कैसे। इसके उसके भी ये पैसे लेते हैं कई व्हाट्सएप, मुझे नहीं पता इनका दोस्त फ्री ग्रुप में है या पेमेंट वाले में है। कईयों से तो ये 10,000 20,000 रुपया पेमेंट लेते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कॉल पे कॉल, कॉल पे ये खरीदो ये बेचो, ये खरीदो ये बेचो। उसमें मकसद सिर्फ अपना कमिशन खड़ा करना होता है। तो जी जी, मेरा वो उसमें दोस्त अगर। है, वो ऐसे ही कह रहा था, उसके साथ सेम यही से, जो मेरा दोस्त है जी। उसके साथ सेम यही से सूरत हुई कि वो उसका जो ब्रोकर था वो उसको वहां पर, मतलब है कि कह रहा था इसको बेच दो, इसको सेल कर दो, इसको बेचो, इसको जब एंड ऑफ द डे उसका लॉस होता है। 20% के करीब उस बंदे ने 3 महीने में इनका नुकसान कर दिया है। ये टीम 3 4 5 की बनी हुई है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके सेमिनार भी करते हैं। अगर आप अक्ल खुली रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ए बाई मार्केट ऊपर चली गई, ए बाई मार्केट नीचे चली गई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और ऐसे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि जैसे इनको फर्स्ट हैंड नॉलेज है। ये सब के सब फ्रॉड हैं और इनको काम नहीं आता है। डबल शाह स्कीम लोगों को दिखाती हैं और लोगों को खराब करती हैं। इन चीजों से आप बचें। डेली बाइंग सेलिंग के ख्वाब ना देखें, सही बाइंग सेलिंग के ख्वाब देखें। देखिए इसके अंदर ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं स्टॉक मार्केट में, मैं अपनी पुरानी बार बार वीडियोस में कह चुका हूं। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द कंपनी, कि जिस कंपनी का आप इंतखाब करते हैं वो सही। मसलन आप उबर ड्राइवर हैं फर्ज करें, और आप एक सेकंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो सेकंड हैंड गाड़ी का इंतखाब करना, उसकी कंडीशन ठीक होना, कि जब रोज गाड़ी बंद हो जाएगी, सड़क पे धक्का मारना पड़ेगा तो कोई नहीं बैठेगा और कोई पैसे नहीं देगा और वो आपको उबर भी हटा देगी। सो सिलेक्शन ऑफ द कंपनी है। मैंने इसलिए मिसाल आपको उबर की दी है कि जो कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो कंपनी सही है, उसका जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। नंबर 2, बाय लो एंड सेल हाई। आप इसमें थोड़ी पेशेंस का बड़ा रोल है, जल्दबाजी से ये काम नहीं होता। इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज व्हेन दे आर एट डिस्काउंट। जब आपको कंपनी डिस्काउंट में मिल रही है उस वक्त खरीदे। मैंने इन्हें पूरी लाइनें लगाकर तरीके समझाए हैं कि आपने ऐसे ऐसे बाइंग लगा के सुकून से बैठ जाना है, जैसे कांटा डाल के मछली का इंतजार करते हैं। आपके पैसे आपके अकाउंट से कहीं नहीं भाग रहे। बेसब्र ना हो, चीजें सही प्राइस पे मिल जाती हैं। अच्छी कंपनियों पे इन्वेस्ट करें, उनके ऊपर जाने का इंतजार करें। जब वो ऊपर जाएं तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें, बेचने के बाद फिर नीचे पाई लगा दें। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा 10 दिन बाद मिलेगा। मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। अब अगर आपने हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक, या यार 25 से 30% तक डिविडेंड कंपनियां दे रही हैं,
अगर आप हाई डिविडेंड कंपनी के स्टॉक में अपने लगा दिया और 2-3% फर्ज करेंगे साल गुजरने के बाद भी उसकी प्राइस में कमी आ गई, और दूसरी तरफ से 30% या 25% आपको डिविडेंड आ गया, तो आप तो स्टिल 22% प्रॉफिट में है। अगर उसे बेच भी देंगे 3% नीचे, तो 25 माइनस 3% में बात कर रहा हूँ, लेट से 100 की कंपनी है और 25 रुपए आपको मिल गए और 3 रुपए वो नीचे आ गई, 97 पे आ गई, तो आप अगर उसको 97 पे बेचेंगे और उधर से 25 रुपए आ गए, तो 22 रुपए आपको फिर भी आपकी पॉकेट में आएंगे। जबकि अक्लमंद इन्वेस्टर उसे नहीं बेचता, वो कहता मैं तो जब 105 पे जाएगी तब मैं बेचूंगा, तब तक मैं इसका किराया ले रहा हूं। तो स्टॉक मार्केट में कारोबार ऐसे होता है कि आपको एक अच्छे रेट पे प्रॉपर्टी मिल गई, आपने वो खरीद ली जिसका किराया ठीक ठाक है, आप उसे दुकान समझ ले, मकान समझ ली। अब आप आराम से बैठ के उसका किराया भी खा रहे हैं और आप रोज गाहक भी ला रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि बड़े मैं किराया, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने 3 फ्लैट बेचे हैं अंदर ही किराएदार, वो प्रॉपर्टी डीलर है, 2 बार उन्होंने वापस खुद खरीदा डिस्काउंट पे। यहाँ लाहौर में उनका दफ्तर है, कल मेरे से वो गपशप लगा रहे थे, वो कहते हैं जी एक फ्लैट उनका दोस्त है अमेरिका में, उसके पास कुछ पैसे थे, उसने कहा जी ये फ्लैट ले लो, अंदर ही किराएदार था, ये शौकत खानम के करीब फ्लैट है, मुझे बल्कि उन्होंने कहा दिखाने भी मैं ले चलूंगा। अब उन्होंने फर्ज करें कि 100 रुपए का फ्लैट खरीद लिया, नॉर्मली 0.5 to 1/4% तक जो अच्छा रेंट है मिल जाता है, जो रेंट वाली प्रॉपर्टी है, यानी ½ % महीने का नहीं। अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी है तो 8 आने मिल जाते हैं, लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो 50,000 मिल जाता है, सॉरी करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो महीने का। अब उन्होंने आराम से उसका डिविडेंड वो ले रहे हैं। अब इसको मैंने उसे स्टॉक से रेट किया बात को, तो मैंने कहा ये तो बड़ी मजेदार प्रपोजिशन है। उसके साथ वो क्या करता रहा कि वो ना उसके दोस्त के पैसे पड़े हुए थे अकाउंट में करंट पे, उसने गारंटी देके उसने कहा यार ये मुझे दे दे, मैं तेरे पैसे भी घुमाता हूँ, तुझे प्रॉफिट भी दिलवाता हूँ और तुझे मैं किराया भी दिलवाता हूँ। अब वो कहीं जरूरतमंद बंदा उसके पास आया, मैं किराएदार के, उन्होंने वो मकान खरीद लिया, वो जो फ्लैट है, इट इज नॉट अ हाउस, फ्लैटों के नॉर्मली रेंट की रिटर्न अच्छी है। वो गालबन को 30-35 लाख मुझे बता रहा था कि इतने का उसने उस वक्त फ्लैट खरीदा। ये 4-5 साल से ये गेम चल रही है। अब वो बंदा आराम से किराए खा रहा है, उसके पास ग्राहक आ गया 7-8 लाख रुपए का, उसमें उसको इंक्रीमेंट मिल गया। नहीं, एक तो आपने किराया लिया 50,000 रुपए, हाइपोथेटिकल हम बात करते हैं कि किराया आ रहा है आपको महीने का, 6 लाख आपने किराया ले लिया, प्लस 7 लाख आपने ऊपर प्रीमियम पे प्लॉट बेच दिया। किराएदार वही चले जा रहे हैं वो कहते हैं हॉस्पिटल के साथ है, तो वहां पे शौकत खानम का कोई ना कोई डॉक्टर या जो स्टूडेंट या जो लोग ये जो फ्रेशर्स होते हैं छोटे शहरों से आए होते हैं वो ले लेते हैं। अब उसके बाद उन्होंने फिर एक बार उसको खरीदा, उस बंदे को कोई पैसों की जरूरत पड़ गई, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं इनके पास इन्वेस्टर होते हैं रेगुलरली, तो वो उन्होंने 2-3 बार प्रॉपर्टीज को किया। इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं ख्वाजा साहब, मैं उनका नाम कर देता हूँ, बेशक मैं किसी वक्त कोशिश करूंगा ऑनलाइन भी आ जाए, वो एक बहुत बड़े प्लाजे के अंदर बैठे हुए हैं, नीचे उनका प्रॉपर्टी का दफ्तर है। तो मैंने पूछा कि ख्वाजा साहब, वो कहते हैं यार ये प्लाजा मैं को 20 बार बेच और खरीद चुका हूँ। मैंने कहा जी वो कैसे आप खरीदते और बेचते हैं? उसने कहा इसके अंदर जो बंदे हैं, जब किसी को चाहिए होता है, रेंट पे हो सेल पे हो, तो मुझे कह देता है, मैं प्रीमियम पे ढूंढ के बंदा मैं उसको सेल करवा देता हूँ, फिर कोई ना कोई 40-50 उसके अंदर फ्लैट है या वो मुख्तलिफ जगह है। तो ये स्टॉक मार्केट की मिसाल इस सब की देने का मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं, ना मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूं। समझाने के लिए मैं कभी ऊबर की मिसाल देता हूं, कभी प्रॉपर्टी की मिसाल देता हूं कि आप ये समझिए कि आपने एक फ्लैट किराए पे लिया हुआ है, दिया हुआ है, अगर प्रीमियम पे बिकता है तो बिके, नहीं तो किराया खाओ उसका। आपको बात समझ आई कदर भाई? हाँ जी समझ आ गई सर, कि बिल्कुल समझ आ गई मतलब है। आपने वही आप जेहन में रखे कि 35 लाख का या 40 लाख का या 50 लाख का, मैं उस वक्त रेट की बात हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, फ्लैट खरीद दिया, उसका 50,000 किराया आपको महीने का आ रहा है, पहली की पहली किराया वसूल कर रहे हैं, साथ आप मजे से बैठे हैं, उस प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर जाते हैं, आपका दोस्त है, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उसे कहते हैं यार गाहकों को दिखा, भाई मुझे तो 50 का मिला, मुझे को 5-7 लाख लेके दे सकते हो तो दे दो, या 35 का मिला, मैं हाइपोथेटिकल बात कर, उसमें आप लोग आते रहते हैं मार्केट के अंदर चीज देखने, आपका तो कुछ जा नहीं रहा ना, आपको तो हर महीने पहली की पहली किराया मिल रहा है, सही क्या गलत? क्यों भाई खिजर भाई? जी जी बिल्कुल सही। तो आप अब अगर आपको प्रीमियम मिल जा रहा है कहीं पे 5% का 10% का, तो आप सेल कर देते हैं, अब वो पैसे आपके पास आ गए, उनसे आप कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई बिजनेस कर लें, जो मर्जी कर लें, गया तो कुछ नहीं ना, पल्ले से कुछ गया तो नहीं इस प्रपोजिशन में।
बिल्कुल सही कह रहे हैं तो सर आप। यही आपको आपका पोर्टफोलियो समझाया कि वो कंपनियां जो हाई डिस्काउंट देती हैं उनके अपर लोअर प्राइसेस भी दिखा दी मैंने आपको, ग्राफ पे मार्किंग भी करवा दी। ग्राफ का चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें, साल का ग्राफ लेके आराम से उसमें बाइंग सेलिंग करें। सोशल कंपनी है वो, आराम से सुकून से आप उसके अंदर काम को करें। शुरू में रिस्क फ्री 2-3 लाख से करें, बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, 3 लाख के बाद मैं कहता हूँ 10 लाख पे जाए, 3 महीने वहां पे देखें, फिर आप बेशक आहिस्ता आहिस्ता करते करते हुए अरबों में ले जाएं। तो ये दुनिया का हाईली प्रॉफिटेबल काम है। 99% लोग इस कारोबार में लूज करते हैं। अच्छा, दूसरी भी गलत फहमी आप लोगों की दूर कर दूं, ये बच्चा भी सुन रहा है। लोग समझते हैं कि अमेरिका के जो ब्रोकर है वो मोमिन है। भाई अमेरिका में भी ब्रोकर ऐसे ही हैं। मेरा अपना एक बड़ा करीबी दोस्त है तौसीफ रियाज, बड़ी जल्दी आपको मेरे चैनल पे नजर आएगा। तौसीफ रियाज जो है वो कनाडा में, अमेरिका में, कुवैत में वो सर आवाज, सर आवाज। आ रही आवाज आपको? आ रही आवाज? जी। तौसीफ रियाज साहब जो हैं, हम जी उनकी जी आ रही सर आवाज। हाँ जी। तौसीफ रियाज साहब जो है वो अमेरिका में, कनाडा में कई जगहों पे जॉब करते रहे। पहले वो इंजीनियर थे, फिर उन्होंने एमबीए किया। पढ़ने वाला बंदा पढ़ाई का, फिर उसने सीए भी कर लिया और वो बड़ी अच्छी पोजीशनों पे उसने काम किया है। तो वो अब एक ऐप डेवलप कर रहा है पाकिस्तान के लिए भी, बैंक के लिए तो उसने ऐप बनाई हुई है। उसने मुझसे बात की थी, मैंने कहा यार मैं जरूर तुम्हारी लॉन्चिंग में हेल्प करूंगा, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान की मार्केट्स को कोई एजुकेट करे। तो उस सारी बातों में जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हर वो बंदा जो स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट के तौर पे ट्रीट करेगा वो पैसा कमाएगा। जो सट्टे के तौर पे इसे ट्रीट करेगा कि मैं हर घंटे घंटे में खरीदूं बेचूं, इनके शेयर जैसे बता रहे थे अपने दोस्त के कि घंटे घंटे के अंदर वो खरीदता बेचता है बंदा और नुकसान पे खरीदता बेचता है, तो वो सिर्फ ब्रोकर का ही पेट भरेगा। अब उनसे भी मेरी डिटेल इस पर डिस्कशन हुई, किताबों के जरिए तो मुझे पता ही था। तो आईपीओ पे हमारी डिस्कशन हुई, हमारी डिस्कशन अमेरिकन स्टॉक्स पे हुई, कैनेडियन स्टॉक्स पे हुई। उधर भी ब्रोकर कोई डिफरेंट नहीं है। ब्रोकर का ये काम नहीं है कि वो बाइंग सेलिंग कॉल दे, और वो देते चूंकि अच्छा देखें वही तो मोनोपलाइजेशन का हिस्सा है, वही तो मोनोपलेट कर रहे हैं मार्केट को। आप सैफ अली खान की फिल्म बाजार में 1000 बार कह चुका हूं, वो आप फिल्म देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रोकर कैसे गेम लगाते हैं। तो उनसे बचें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो किसी हमारे जैसे एजुकेशनिस्ट से रिव्यू करें, उससे समझ लें, और खुद से तजर्बे गुजारा अपने पैसे, वो कहते हैं ना तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें, तो वो वाली बात मजाकन कहा मैंने। ऐसा मत करें अपने हार्ड अर्न मनी के साथ। पैसा कमाना मेरे भाई बहुत मुश्किल काम है। पैसा जाया हो जाए तो फिर उसे गेन करना बहुत मुश्किल है। तो मैं अपनी ये कोशिश जारी कर रहा हूं। मैं कई बार लोगों को बता चुका हूं कि इन सेशंस का मतलब कोई पैसे कमाना नहीं है। इन सेशन का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करूं। मैं इनफैक्ट अगर कैलकुलेट करूं तो इसमें टाइम में मुझे लॉस है, लेकिन मैं फिर भी लोगों को ये कहता हूं कि यार चलो, अगर सोसाइटी का फायदा हो रहा है तो ये प्रोफेशन में पे बैक है, इससे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। तो आप किसी समझदार बंदे से सीख लें। और मैं भी कभी कहूं कि पैसा मेरे हवाले कर दो तो मत कीजिएगा, ना मैं कभी कहूंगा ना कीजिएगा, वो बंदा लेके भाग जाएगा। ठीक हो, बाइंग ठीक होता सेलिंग सर कॉल बहुत। अपनी खुद करें, खुद समझे काम को, ऐसा ऐसा समझे, समझ के करेंगे मुनाफा कमाएंगे, वरना लॉस होगा। तो इसके साथ पाकिस्तान जिंदाबाद को बात अगर कहनी हो खिजर भाई ने तो जरूर ऐड कर दें। सर अभी सिर्फ दो दो से मैं दो बातें सर कहनी थी मैंने। वो हम जो लोगों को मैसेज देना वो दे दें, फिर रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो आपकी बात मेरे से करनी होगी तो वो बाद में सुनूंगा जी। अच्छा अच्छा, तो तो आप सर मेरे बेटे को क्या सजेस्ट करेंगे? बेटे को अभी 7th ग्रेड में है, मैं को कैसे अपने एक्सपर्ट बना बेटे को सकते? ये सजेस्ट करूंगा कि ये सबसे पहले तो मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो प्रोग्राम है उसको जरूर देखें इन छुट्टियों में। उसमें से नोट्स बनाने शुरू करें, क्वेश्चंस लिखने शुरू करें, मार्केट को देखें, पेपर ट्रेडिंग करें, कागज पे समझे कि कैसे बाइंग सेलिंग समझे करने की बजाय उससे इन्वॉल्व हो, अपने दिमाग को खोले। आप जब काम करेंगे तो आप जो जो एक्शन ले रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, उसको देखें, समझने की कोशिश करें, सिर्फ ऑब्जर्व ऑब्जर्व करें। ये इतना एक्सपर्ट हो जाएगा आने वाले दौर में, क्योंकि इस उम्र में जब बंदा शुरू करता है तो वॉरेन बफेट ने भी, उसने तो 7 साल की उम्र 9 साल की उम्र में शुरू कर दिया था ये काम। उसकी आंटी हाँ खरीदी तो तो अभी पहले उसने डिज्नी का स्टॉक हाँ खरीदा था। हाँ ये जी। ये उसको देखिए। फिर उसके अलावा मेरा एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है, बी एन एंटरप्रेन्योर, स्टॉक मार्केट के ऊपर।
ठीक है। स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं, सॉरी, कारोबारों के ऊपर, सॉरी, मैं स्लिप ऑफ टंग होगी। स्टॉक मार्केट पे तो लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक इसलिए है, बी एन एंटरप्रेन्योर है कि आप बगैर पैसे के भी कारोबार कैसे कर सकते हैं, हाँ जी। उसमें कारोबार करने के तरीके बताए हुए हैं। वो प्रोग्राम ये पूरे का पूरा देखे। कासिम अली शाह फाउंडेशन पे हमने 1,000 के करीब लोगों को ट्रेन किया, उसके ऊपर जो है ना, बी एन एंटरप्रेन्योर पे। और हाँ उसमें जी। हाँ जी। बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बड़े बड़े कामयाब लोग आए और वो उससे उन्होंने फायदा हासिल किया। तो बी एन एंटरप्रेन्योर मेरा भी प्रोग्राम रिकॉर्डेड पड़ा है। मैंने कासिम भाई को सजेस्ट किया था, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने कहा कि मेरे फोरम पे आप करें, जो वेलकम किया। साथ कुछ दोस्तों को, सीईओ को उन्होंने और इनवाइट किया, उसमें हमारी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। कारोबार के बारे में जानो, फाइनेंस के बारे में जानो, इंडस्ट्री के बारे में जानो। यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखो जो आपको बिजनेस के बारे में बताए। सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखो, कंप्यूटर का इस्तेमाल सीखो, नेगेटिव चीजों से दूर रहो, पॉजिटिव चीजें सीखो। प्लान करो अपना फ्यूचर। जो अच्छे टीचर हैं, जो अच्छे बाबा के दोस्त हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनके साथ मिलो और बेटा क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल। सवाल के जवाब मिलते हैं। हमारे प्यारे नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारे हिरा में जाते थे, जब अभी उन पर वो वही नाजिल नहीं हुई थी, तो वो जी। गौर फिक्र करते थे, सवाल पूछते थे, खाना काबा को देखते थे, सोचते थे कि अल्लाह ताला ने ये क्या निजाम बनाया है, ये क्या है। तो अपने आप को मेडिटेशन करने से, सवाल पूछने से, दुनियावी मंजिलें हो या दीनी मंजिलें हो, वो हमेशा सवाल पूछने से आगे बढ़ती है। नेवर बी शाय ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। एक कोटेशन है, इट्स बेटर टू बी अ फूल फॉर 5 minutes एंड आस्क अ क्वेश्चन देन टू रिमेन अ फूल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यानी ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि महफिल में या क्लास में कोई बंदा आपको कह देगा कि यार ये बेवकूफ है, हर बात पे सवाल पूछ लेता है, तो वो कह रहा है कि 5 मिनट बेवकूफ दिखना बेहतर है सारी जिंदगी बेवकूफ दिखने की। ये बिल्कुल जब आप सही सही। सवाल, अक्सर लोग सवाल पूछे तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। क्लासों में होता हो, जी ऐसा ही। बैठ जा, लो जी ये फिलोसफर आया, ये जी आइंस्टाइन आया। लेकिन वही बंदे जब जिंदगी में तरक्की करते हैं तो फिर वो उनके सबके मुंह बंद हो जाते हैं। तो आप जरूर जी सवाल पूछें, जरूर तहकीक करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आपके अंदर बेहतरी आती जाएगी। कारोबार प्लान बिल्कुल। करें, जितना जानेंगे कारोबार के बारे में। ये अच्छा, अक्सर लोग ये समझते हैं भाई साहब, ये खजर भाई, ये स्टॉक मार्केट जो है ना, ये बिजनेस नहीं है, ये हाँ अल्टीमेट जी। बिजनेस है। ये अल्टीमेट बिजनेस है। ये है क्या? ये बिजनेस है। अभी जो जेम बोर्ड में, हर मेरी चौथी वीडियो में आप देख रहे होंगे, मैं जेम बोर्ड का जिक्र कर रहा हूँ। जेम बोर्ड ये है जी कि बिल्कुल। 2.5 करोड़ से आप कारोबार का आगाज करें। यानी स्टॉक मार्केट ये है कि जिसमें एक शेयर वाला भी जो है वो हिस्सेदार बन सकता है। हाँ जी। तो छोटे बिल्कुल। छोटे पोर्शन है उसके, और उसमें मिलकर बड़े कारोबार हो सकते हैं। और दुनिया की कोई बड़ी कंपनी ऐसी नहीं है जो लिस्टेड ना हो। अगर इन कंपनियों को देखना चाहें, आप अमेरिका की कंपनियां देखें, एप्पल की हिस्ट्री पढ़ें, फोर्ड मोटर की आपने पूछा हिस्ट्री पढ़ें, आप क्राइसलर की हिस्ट्री पढ़ें, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के बारे में जानें, इनके पेजेस लाइक करें। आज तो सर इंफॉर्मेशन का, मीडिया में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। लोग सारा दिन जन्नत मिर्जा जी को देखते रहेंगे तो आगे क्या बढ़ेंगे। मैं उस बेचारी का जिक्र ये इसलिए सही। कर रहा हूँ, मुझे एक ही नाम आता है, मुझे पता नहीं बाकी टिकटॉकरों का। मुझे एक ही नाम का पता है, तो उसे एक सिंबॉलिक नाम ले लेता हूँ कि आप सारा दिन अगर टिकटॉक पे डांस देखते रहेंगे, मुझे बताएं उसमें आपकी क्या वैल्यू दी। यही हो कुछ सकता है भी कि नहीं सर, आप कुछ। डांसर बन जाए किसी दिन, और तो कुछ नहीं बन सकते। तो इन नहीं चीजों बिल्कुल को सही। छोड़ें और तालीम पर, अकल पर, कारोबार पर तवज्जो दें। इंशाल्लाह अल्लाह आपका जो है आपको कामयाबी देगा। बहुत शुक्रिया। आमीन। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए खुदा हाफिज।